किसी इंसान ने इस क्लास में थर्ड ईयर में गेट एग्जाम में रैंक निकाला ना, 50 के अंदर, 100 के अंदर, पूरे क्लास में वो स्टार बन जाए। अलग नजरिए से देखेंगे, हर इंसान आपको अलग नजरिए से देखेगा। हाय एवरीवन, ये हमारा लूप का कंटिन्यूएशन लेक्चर है और अभी तक हमने वाइल लूप डिस्कशन किया था। एक सिंपल वाइल लूप का एग्जांपल लिखता हूँ। आई इज इक्वल टू 1, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 3, सेमी कॉलम, प्रिंट आई, और आई को आपको अपडेट करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है सर, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या हुआ है। सबसे पहले आपने आई को इनिशियलाइज किया, फिर आई को लेके आपने कंडीशन लिखा, फिर आपने आई को अपडेट भी किया। ये तो आपका कोड है जो आप वाइल लूप जब भी सेटिस्फाई होता है आप इस कोड को रन करना चाहते हो, राइट। जब भी आई लेस देन इक्वल टू 3 होगा ये कोड रन होगा। तो यहाँ पे तीन चीजें आपको करनी पड़ी। सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ा, वाइल का कंडीशन लिखना पड़ा, फिर आई को अपडेट भी करना पड़ा, राइट। पर क्या हो अगर आप ये सब एक ही लाइन में लिख सको, जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर लूप। इवन हम अपने मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस में मैक्सिमम जो कोड लिखते हैं वो फॉर लूप यूज करके लिखते हैं, क्योंकि इतना 3 स्टेप में नहीं करना पड़ता मुझे कुछ, मैं एक ही लाइन में ये तीनों स्टेप ला सकता हूँ। तो ये बहुत ही जबरदस्त एडवांटेज है फॉर लूप का। और अगर आप फॉर लूप समझना चाहते हो आपको वाइल लूप समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने, आपको चीजें और क्लियर होगी। जैसे कि एक स्ट्रिंग बना रहा हूं मैं, एस इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, ओके। और बीच में कोई स्पेस नहीं है, मैं बस यहाँ पे आपको दिखाई देने के लिए ऐसा इतना गैप दिया हूं, पर बीच में कोई स्पेस नहीं है। एक स्ट्रिंग है जिसमें ए बी सी डी ई ऐसा मैंने लिखा हुआ है। ये मैं कोड भी करके बताऊंगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐसा लिख लिया, फॉर आई इन एस, इसका मीनिंग क्या है बताएं। सबसे पहले आपका आई का वैल्यू आप ए लोगे, फिर आप बी लोगे, फिर आप सी लोगे, फिर आप डी लोगे, फिर आप ई लोगे, राइट। मतलब एस के अंदर के हर एक एलिमेंट को आप एक आई समझ रहे हो, फॉर आई इन एस जब भी आप लिखोगे। इसके आगे कोड लिख लेते हैं, प्रिंट आई। ओके, अब ये कोड किस तरह से परफॉर्म करेगा हमें समझना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आ, सबसे पहले मैंने बोला था आई का वैल्यू ए होगा। आई का वैल्यू ए ले लिया, मुझे क्या करना है सर, प्रिंट करना है, तो मैंने प्रिंट कर दिया ए। फिर क्या होगा सर, एस के दूसरे एलिमेंट पे आएगा आई, तो आई का वैल्यू बी हो गया। बी जैसे आता है क्या करना है, प्रिंट करना है बी। और बी के बाद कौन सा नेक्स्ट एलिमेंट है, सी, तो वो आई का वैल्यू सी ले लेगा, सी को प्रिंट कर लेगा। सी के बाद डी लेगा, डी प्रिंट कर देगा। डी के बाद ई लेगा, ई प्रिंट कर डालेगा। तो इस तरह से आप ये आपका आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं अगर अब इसे आपको कोड करके बताऊं तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एस इक्वल टू कोटेशन ए बी सी डी ई, ओके। अब मुझे क्या लिखना है सर, फॉर लूप का कंडीशन, फॉर आई इन एस, आई इन एस सेमीकोलन, प्रिंट आई। जैसे मैं अभी एल्ट एंटर प्रेस करूंगा, आप देख सकते हो ए बी सी डी ई मुझे इस तरह से आउटपुट मिला है। और यहाँ पे आपको अगर ए बी सी डी सिंगल लाइन में चाहिए था तो आपको क्या करना पड़ता सर, कॉमा एंड इक्वल टू ये वाला हमारा कोड। मतलब हम हर बार एक नया आई अलग लाइन में नहीं प्रिंट कराना चाहते, सेम लाइन में कंटिन्यूएशन में प्रिंट करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको मिलेगा। पर मेरे हिसाब से आपको फॉर लूप को देखना आ गया होगा अभी, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और एक तरह से आप फॉर लूप को यूज कर सकते हो, वो मैं भी आपको बताता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा लिख दो, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, ये रेंज क्या काम करता है वो मैं अभी अभी आपको बताऊंगा। ए कॉमा बी कॉमा स्टेप,
ठीक है। मैंने रेंज फंक्शन को, मतलब फॉर लूप को आप एक रेंज फंक्शन के साथ कोलैबोरेशन में यूज कर सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने कुछ वैसा रेंज फंक्शन नहीं यूज किया था, आपने ऐसे ही लिख दिया था। पर अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज ए कोमा बी कोमा स्टेप। तो जैसे कि आपने वाइल लूप में देखा था, जब भी आपको वाइल लूप यूज करना था, आप सबसे पहले इनिशियलाइज करते हो, उसके बाद कंडीशन लिखते हो, और उसके बाद अपडेट करते हो, राइट, आई को। जिससे भी आप अपडेट करने आते हो, वन से अपडेट करना है तो टू से अपडेट करना है, तो वो आपकी मर्जी है। तो ये जो ए है ना, वो है ये इनिशियलाइजेशन, कि यहां से आपका आई स्टार्ट होना चाहिए। और ये बी जो है ना, आई की लास्ट वैल्यू आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, उसके हिसाब से आपका बी होता है। और ये स्टेप क्या है, कि ए से बी की तरफ जब भी आप जाओगे, तब आपको कितना क्या ऐड करना है, +1 करना है, +2 करना है, +3 करना है, वो आप स्टेप में देते हो। तो इसे अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो सारी चीजें क्लियर होगी। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। एग्जाम्पल लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर आई इन रेंज 0 2 3 1, इसका मीनिंग क्या है वो अभी अभी आपको समझ में आएगा। प्रिंट आई, ये कोड आप किस तरह से देख सकते हो मैं आपको बताता हूं। आपका आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, आपका आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 3 - 1। ओके। प्रिंट आई इक्वल टू i+1। ओके, यहां पे सिर्फ एक कैच है, ये जो नंबर होता है ना, उसके n-1 तक आप जा सकते हो। मतलब आप आई के 3 वैल्यू तक अगर आप जाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे 4 लिखना जरूरी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसका अगर आप आउटपुट देखोगे तो क्या आएगा, 0 1 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। ये 0 के बाद 1 ही क्यों आया, क्योंकि आपका स्टेप 1 का था। राइट, आप यहाँ पे भी देख सकते हो मैंने स्टेप 1 का दिया है। तो इसलिए 0 के बाद +1 हुआ, 1 के बाद भी +1 हुआ, तो 2 आया। ओके। अगर आप 3 भी देखना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे सर, यहाँ पे आपको 4 लिखना होगा सर, तब यहाँ पे 3 भी आएगा। मतलब आई आई इन रेंज जब भी आप लिखोगे, स्टार्टिंग वैल्यू तो वो एग्जैक्टली वो ले लेता है, पर एंडिंग वैल्यू यहाँ पे आप जो भी लिखोगे ना, -1 लेता है वो। ओके। और ये आपको कितने से आपका आई अपडेट करना है इस कोड में। अगर आप यहाँ पे इसके हिसाब से भी देखना चाहते हो, ये कैसा होगा, 4 - 1, मतलब 3 एक तरह से। तो ये वाले कोड में और ये वाले कोड में कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये कोड फॉर लूप के साथ लिखना बहुत ही आसान हो गया है। जैसे कि हम इसे अभी कोड करके देखेंगे तो हमें सारी चीजें समझ में आएगी एक तरह से। फॉर आई इन रेंज, रेंज एक फंक्शन है जो हम यूज करते हैं पाइथन में, 0 से लेके फॉर एग्जांपल मैं 0 1 2 3 प्रिंट करना चाहता हूं, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सर, 4 लिखना पड़ेगा। और 0 के बाद 1 लिखना चाहता हूँ, 1 के बाद 2 देखना चाहता हूँ, 2 के बाद 3 देखना चाहता हूँ, राइट। तो एक एक से अपडेट कर रहा हूँ, तो स्टेप साइज क्या हुआ, 1 का हुआ। ओके। इसके बाद क्या करना जरूरी है सर, सेमी कॉलम डालना जरूरी है। प्रिंट आई। आप बोलोगे सर फिर ये वाला ही फॉर लूप पहले क्यों नहीं पढ़ाया, ये मैं पढ़ा ही नहीं पाता अगर मैं आपको वाइल लूप पहले पढ़ाता नहीं। आप देख सकते हो आपने एंडिंग पॉइंट 4 डाला है, पर आपका वाइल 4 - 1 तक जाता है। सॉरी, आपका प्रिंट 4 - 1 तक जाता है। तो ये एक खासियत है फॉर लूप की, कि एक ही लाइन में आप सब कुछ लिख पाते हो। राइट, आपकी एक ही लाइन में आपने यहाँ पे क्या क्या लिखा है एक बार वापस देख लेते हैं। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, राइट, आपका स्टार्ट देखो कहाँ से होना चाहिए। एंड, एंड कहाँ पे होना चाहिए, तो एंड 4 - 1 तक हुआ है। और ये रहा आपका, कितने से आपको अपडेट करना है।
वाइल लूप में ये तीनों चीजें आपको अलग अलग लाइन में लिखनी पड़ती, पर ये एडवांटेज मिला आपको फॉर लूप यूज करने का। तो मेरे हिसाब से बहुत ही मजा आया होगा आपको एक छोटा सा कोड लिख के। अभी हम क्या करेंगे, एक ऐसा कोड लिखेंगे जहां पे हम एन नेचुरल नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब काउंट कर सकते हैं। हैशटैग काउंट टिल एन नेचुरल नंबर। जैसे कि अगर मैं एन का वैल्यू 5 डालूंगा तो 1 2 3 4 5 काउंट होना चाहिए। एन का वैल्यू 10 डालूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक काउंट होना चाहिए। तो ये मैं कैसे लिख सकता हूँ? मुझे सबसे पहले एन का वैल्यू यूजर से लेना होगा। एन इज इक्वल टू इंट इनपुट। ओके, ये मेरे हिसाब से कोड आपको विजिबल भी होगा, मैंने अच्छे खासा स्पेस के साथ आप भी लिखा है। फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज। अभी यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, स्टेप लिखना है। स्टेप तो आपको पता है नेचुरल नंबर्स में 1 का होता है, पर नेचुरल नंबर का काउंट 1 से स्टार्ट होता है सर। राइट, होल नंबर का काउंट 0 से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इनिशियलाइजिंग क्या है, 1। कहां तक जाना है सर? एन तक जाना है, राइट। अगर आपको एन तक काउंट करना है तो यहाँ पे n+1 लिखना इंपॉर्टेंट है। राइट, क्योंकि आपका प्रिंट आप देखोगे, अगर यहाँ पे 4 लिखते हो तो यहाँ पे 3 तक जाता है। तो अगर आप एन तक जाना चाहती है काउंट, तो n+1 लिखना जरूरी है। कॉमा, स्टेप साइज क्या होगा नेचुरल नंबर में, 1 का होगा। तो मेरे हिसाब से इतनी चीजें आपको क्लियर है। सेमी कॉलम डालना कभी भूलो मत। प्रिंट आई। चलो देखते हैं ये रन होके कैसे दिखाई देता है। मैं फॉर एग्जांपल 5 तक काउंट करना चाहता हूँ। देखो, 1 2 3 4 5। तो मेरे हिसाब से आपने ये कोड भी बहुत इंजॉय किया होगा, एन नेचुरल नंबर काउंट करने वाला। तो इसके आगे हम और अभी कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, अभी हम थोड़ा और कोड करते हैं यूजिंग फॉर लूप। और फॉर लूप के कुछ इंटरेस्टिंग केसेस आपको बताता हूँ। फॉर आई इन रेंज, अगर मैंने सिर्फ अगर मैंने सिर्फ लिखा 0 4, मैंने स्टेप साइज के बारे में लिखा ही नहीं। मतलब मैंने अभी तक आपको बताया था कि अगर आपको फॉर लूप यूज करना है, अगर आपको फॉर लूप यूज करना है, ठीक है, तो आपका जो रेंज फंक्शन होगा उसमें ए कॉमा बी कॉमा स्टेप आता है। पर अगर मैंने स्टेप इंक्लूड नहीं किया आपने राउंड ब्रैकेट के अंदर, तो वो क्या समझेगा, मतलब तीन तीन एलिमेंट्स नहीं डाले तो वो क्या समझेगा, पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, और वो स्टेप साइज बाय डिफॉल्ट 1 कंसिडर करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे कोड करके देखेंगे अभी वही चीज। 0 4 सेमी, 1 मिनट, 0 4 सेमी कॉलम प्रिंट आई। तो हमारी एक्सपेक्टेड थियरी के हिसाब से क्या होना चाहिए, 0 से लेके 3 तक काउंट होना चाहिए, और 1 से अपडेट, मतलब 0 1 2 3, ये मुझे प्रिंट होके दिखाई देना चाहिए। आप देख सकते हो मैंने जैसा बताया था कि ऑटोमेटिकली उसने स्टेप साइज को 1 कंसिडर किया। हमने बताया नहीं था, जब हम बताते नहीं है तो स्टेप साइज खुद ब खुद 1 कंसिडर करता है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। ओके, क्या आप ऐसा लिख सकते हो सर, यहाँ पे 4 लिखोगे और यहाँ पे 0 लिखोगे, मतलब 4 से लेके 0 तक काउंट करना है और आप अपडेट 1 करना चाहते हो, तो ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मतलब 4+1 करके आप 5 पे जाओगे, राइट? 0 पे जा ही नहीं सकते, तो ये कुछ एरर आपको देगा। कंट्रोल एंटर, ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ये कुछ कर ही नहीं पा रहे इनफैक्ट, राइट? तो ऐसा ऐसा कुछ कोड मत लिखो जिसका कोई सेंस ना बने। हमेशा याद रखो, अगर वो अपडेट 1 से करने वाला है, ठीक है, वो अपडेट 1 से करने वाला है, तो स्टार्टिंग एलिमेंट डेफिनेटली छोटा होगा हमारे एंडिंग एलिमेंट से, राइट? ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। ओके, अगर आप यहाँ पे सिर्फ 4 लिखते, तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ 4 ही लिखते हैं, आपने स्टार्टिंग एलिमेंट नहीं लिखा है और स्टेप साइज नहीं लिखा है, ऐसा आपका कोड समझेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप अगर आपने अगर आपने रेंज फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखा, तो वो समझेगा कि वो सेकंड एलिमेंट है सर।
आपने स्टार्टिंग एलिमेंट नहीं लिखा है, आपने स्टेप नहीं लिखा है, तो वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, वो हमें शायद से अभी जानना है। तो हम अभी इसे प्रिंट करके देखते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है कंट्रोल एंटर। तो वो हमेशा स्टार्ट बाय डिफॉल्ट कहाँ से करता है सर, बाय डिफॉल्ट वो स्टार्ट करता है 0 से, एंड बाय डिफॉल्ट वो हमेशा स्टेप साइज इक्वल टू 1 लेता है। तो अगर आपने रेंज फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट डाला तो वो एक एलिमेंट को बी समझेगा सर, राइट, और वो बी माइनस 1 तक प्रिंट करेगा। 0 से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कर रहा है, अपडेट 1 से कर रहा है स्टेप साइज, और आपके बी समझ रहा है वो एक एलिमेंट को। तो ये भी आपको मेरे हिसाब से थोड़ा अभी ज्यादा अच्छी तरीके से आप फॉर लूप समझ सकते हो। मतलब हमेशा आपको ऐसा ए कोमा बी कोमा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट बन जाओगे तो आप इस तरह से भी फॉर लूप को यूज कर सकते हो। और एक आपको इंटरेस्टिंग केस बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप फॉर एग्जाम्पल आप उल्टा काउंट करना चाहते हो, मतलब 4 3 2 1 ऐसा काउंट करना चाहते हो, ऐसा प्रिंट करना चाहते हो, तो ये कैसे कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। फॉर आई इन रेंज, अभी यहां पे आपको ए कॉमा बी कॉमा स्टेप का वैल्यू सोचना है। ए तो आपको बहुत ही क्लियर है, 4 से स्टार्ट करना है, 4 से स्टार्ट करेंगे। आपका एंडिंग क्या है सर, 1 है। अगर आप यहाँ पे 1 लिखोगे तो वो 2 तक काउंट करेगा, राइट, वो 2 तक काउंट करेगा, तो आपको यहाँ पे 0 लिखना इंपॉर्टेंट है, राइट, उसके आगे वाला लिखना इंपॉर्टेंट है। ओके, आप यहाँ पे किस तरह से अपडेट कर रहे हो, 4 - 1 कर रहे हो तब 3 आ रहा है, 3 - 1 कर रहे हो तब 2 आ रहा है, 2 - 1 करोगे तब 1 आएगा। तो यहाँ पे अपडेट जो है -1 का स्टेप है, राइट। और यहाँ पे डेफिनेटली सेमी कॉलम इंक्लूड करना। अभी हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। अगर आप लॉजिकल होगे ना तो आपको कोडिंग में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। और अगर आप पेपर पे लिख सकते हो सबसे पहले आप क्या करना चाहते हो, तो आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, पेपर पे लिखना इंपॉर्टेंट है, फिर आप कोड कर सकते हो। प्रिंट आई, कंट्रोल एंटर, आप देख सकते हो 4 3 2 1। तो इस तरह से आपको फॉर लूप यूज करना है सर। अभी हम और इंटरेस्टिंग कोड लिखते हैं यूजिंग फॉर लूप। अभी हम एक इंटरेस्टिंग कोड लिख रहे हैं। मैं ए एक वैल्यू यूजर से लूंगा, बी एक वैल्यू एक यूजर से लूंगा, और ए एंड बी के बीच में जितने भी वैल्यूज हैं, मतलब अपडेट मैं 1 से करूंगा, ए से बी की तरफ जाने के टाइम मैं अपडेट 1 से करूंगा। पर जितने भी वैल्यूज आएंगे उसमें से कौन कौन से वैल्यूज 3 से जो मल्टीपल है ना, मतलब 3 से डिविजिबल है, वही सिर्फ मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 1 और 10, मतलब ए का वैल्यू 1 एंड बी का वैल्यू अगर 10 में डिसाइड करता हूँ, तो मैं ऐसे ही वैल्यूज प्रिंट करना चाहता हूँ जो 3 के मल्टीपल है। जैसे मैं 3 6 9 सिर्फ यही प्रिंट करना चाहूंगा। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये हमें अभी दिमाग चलाना है यूजिंग फॉर लूप। तो अभी हम उसी के लिए सबसे पहले ट्राई करते हैं। ए का वैल्यू सबसे पहले यूजर से लेते हैं, ए इज इक्वल टू इंट इनपुट। ओके, आपने ए का वैल्यू यूजर यूजर से लेने के लिए आप रेडी हो। बी का वैल्यू यूजर से लेने के लिए सेम कोड लिखता हूं, इनपुट राउंड ब्रैकेट। ओके, उसके बाद क्या करना है सर, एक तरह से हमें ए से लेके बी तक जाना है और अपडेट आपका 1 से होना चाहिए। तो फॉर लूप यूज कर लेते हैं, फॉर आई इन रेंज। फॉर आई इन रेंज क्या सर, कहाँ से स्टार्ट करना है, ए से स्टार्ट होना चाहिए, और बी इक्वल टू बी वाला भी हमें कंसिडर करना है, राइट। तो b+1 लिखना जरूरी है यहाँ पे, b+1, और अपडेट किससे होना चाहिए, 1 से होना चाहिए, सेमी कॉलम। तो आपने ये मेक श्योर किया कि आप स्लाइड कर सकते हो ए से लेके बी तक। ओके, अभी आपको ऐसा एक पर्टिकुलर केस प्रिंट करना है जब भी वो 3 का मल्टीपल होगा, मतलब आई आपका 3 का मल्टीपल होगा। तो मुझे यहाँ पे एक तरह से कंडीशन लिखना होगा। तो कंडीशन लिखने के लिए हम इफ यूज कर सकते हैं, राइट। इफ आई मॉडुलस 3 डबल इक्वल टू 0,
इसका मीनिंग क्या है? जो भी मेरा आई ए से लेके बी तक होगा, ठीक है, जैसे कि आप चेक करोगे, 1 को डिवाइड करोगे 3 से और देखोगे रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तभी वो मल्टीपल 3 का है, राइट। तो वही आपने यहाँ पे किया है। अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वो वाला हम प्रिंट करना चाहेंगे, राइट, आई, वो वाला आई हम प्रिंट करना चाहेंगे। ओके, अभी हम देखते हैं ये कोड किस तरह से रन हो पाता है। कंट्रोल एंटर, ये यहाँ पे थोड़ा मैं पर स्लाइड करता हूँ। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 10। आप देख सकते हो हमने जैसा सोचा था वैसी हमें कोड भी मिला है। ये रहा मेरा ए का वैल्यू, ये रहा मेरा बी का वैल्यू, और मैं 369 प्रिंट कर पाया सर। तो डिफिकल्ट नहीं है, राइट। एक बार इसे हटा देता हूँ। ओके, तो हमने अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड लिखा है, और आप देख सकते हो किस तरह से आप फॉर लूप के अंदर इवन आप अपने कंडीशंस अलग से डिफाइन कर सकते हो और उसके हिसाब से कुछ तो प्रिंट कर सकते हो। ओके, तो अभी हम अपने नेक्स्ट कोड पे जाते हैं जो होगा प्राइम नंबर्स, मतलब एक नंबर एन जो भी हम यूजर बताएगा हमें, वो प्राइम नंबर है कि नहीं, वो हमें प्रेडिक्ट करना है। सेम वो केस है जो हमने वाइल लूप के साथ सोचा था। हाय एवरीवन, अभी हम प्राइम नंबर वाला कोड एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। और ये पर्टिकुलर कोड मैंने लेक्चर 2 में एक्सप्लेन किया है, और ये आप देख सकते हो यूजिंग वाइल लूप है। तो वहां पे मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल अगर यूजर n इक्वल टू 7 टाइप करता है तो हमें क्या चेक करना होगा, क्या 2 डिवाइड कर सकता है क्या 7 को, क्या 3 डिवाइड कर सकता है क्या 7 को, मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है जीरो रिमाइंडर के साथ, क्या 4 डिवाइड कर सकता है, क्या 5 डिवाइड कर सकता है, क्या 6 डिवाइड कर सकता है। अगर ये तीनों भी डिवाइड नहीं कर सकते, सॉरी, अगर ये पांचों भी डिवाइड नहीं कर सकते नंबर्स 7 को विथ रिमाइंडर 0 के साथ, तब आप बता सकते हो कि आपका 7 प्राइम नंबर है, राइट। तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हो सर? आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते हो, और आप देख सकते हो n-1 तक चेक करते हो, n-1 तक जाते हो, और आप चेक कर रहे हो कि आप n डिवाइड कर पा रहे हो कि नहीं, आपके हर एक आई एलिमेंट के साथ। 2 के साथ डिवाइड कर पा रहे हो कि नहीं, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। क्या चेक कर रहे हो कि वो रिमाइंडर 0 दे सकता है कि नहीं। मॉड्यूलस ऑपरेशन क्या देता है, रिमाइंडर 0 है कि नहीं आप चेक कर रहे हो एक तरह से, राइट। इक्वल टू 0 आपने यहाँ पे लिखा है, ये आप कंडीशन चेक कर रहे हो। जैसे ही इक्वल टू 0 हो जाएगा आप फ्लैग उठा लेते हो, फ्लैग इक्वल टू ट्रू बोल देते हो और ब्रेक कर देते हो। ब्रेक क्या करते हो सर आप? ब्रेक आप इस वाइल लूप को करते हो, राइट। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 4 आपका डिवाइड कर पाता 7 को, हालांकि नहीं कर पाएगा पर कंसीडर करते हैं, 4 अगर आपका डिवाइड कर पाता 7 को, तब आपको 5 6 के साथ चेक करने की जरूरत नहीं है ना, समझ रहे हो। तो आप बोल रहे हो कि ब्रेक कर दो, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने लेक्चर 2 में, तो वो आप देखो। ब्रेक क्या करता है सर? सारे इटरेशंस में जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी बीच वाले एलिमेंट ने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, इफ वाली, तो आप बोल रहे हो अगर ये वाली कंडीशन किसी भी आई के लिए सेटिस्फाई हो गई तो ब्रेक कर दो वाइल लूप को। मुझे मेरा आंसर मिल गया है, राइट। तो ये आपको समझ आ चुका होगा। और जो भी आपकी फ्लैग की सिचुएशन है, अगर फ्लैग इक्वल टू ट्रू हो पाया है, मतलब कहीं ना कोई आए रिमाइंडर 0 के साथ डिवाइड कर पाया, तभी आपका फ्लैग ट्रू हुआ है, तो आप नॉट प्राइम डिक्लेयर करते हो। अगर नहीं डिवाइड कर पाया है तो प्राइम नंबर ही है आपका एन। तो ये मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था अपने लेक्चर 2 में। अभी हमें सिर्फ यहाँ पे क्या दिमाग चलाना है सर? हमें दिमाग चलाना है कि हम इसे किस तरह से आ, लिख सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। आई इक्वल टू 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइन को मैं एक सिंगल लाइन में लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं सर? फॉर आई इन रेंज 2 से स्टार्ट करना है, n-1 तक जाना है, तो यहां पे n लिख सकता हूं, कॉमा 1 से अपडेट करना चाहता हूं, बस। और मेरा ये तीनों लाइन मैंने एक लाइन में लिख लिया। तो इसी कोड में वो चेंजेस कर लेते हैं। फॉर आई इन
फॉर आई इन रेंज, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा देर रुको, दिखाई देगा हम दोनों को भी, कॉमा 1 सेमी कॉलम। ठीक है, ये आई इक्वल टू 2 हटा दो, हटा दिया, और ये अपडेट करने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्टेप साइज डालना मतलब अपडेट करना ही है। अभी देखते हैं, चेक करते हैं, कंट्रोल एंटर, फाइव चेक करते हैं प्राइम नंबर है कि नहीं। प्राइम नंबर है। वैसे हम 10 चेक करते हैं, 10 प्राइम नंबर है कि नहीं, नहीं है प्राइम नंबर, नॉट प्राइम दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल वे में आप एग्जीक्यूट कर पाए हो अपना फॉर लूप के साथ प्राइम नंबर वाला कोड। बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आपके कोड आप लिख पाते हो यूजिंग फॉर लूप। सारे मशीन लर्निंग एआई के कोड्स हम फॉर लूप्स के साथ ही पसंद करते हैं लिखना। अभी हम अपने नेक्स्ट कोड पे जाते हैं। ऑल राइट, हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड किया था हमारे सेकेंड लेक्चर में। इस कोड में क्या था सर, ये वाइल और ये वाला पार्ट समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि किसी भी रो को सेलेक्ट करने का तरीका सेम है। जब भी आपका n इक्वल टू 4 है, मतलब किसी भी पहले रो को सेलेक्ट करने का तरीका सेम है, सेकंड रो को, थर्ड रो को, फोर्थ रो को भी। पर हर रो को सेलेक्ट करने के बाद उसमें क्या प्रिंट करना है वहां पे दिमाग चलाना है। जैसे कि आपको पहला रो आप सेलेक्ट करते हो तो 3 स्पेसेस होने चाहिए, एक ही स्टार होना चाहिए। तो एक तरह से आपको स्पेस का कोड पहला आना चाहिए, फिर स्टार का कोड बाद में आना चाहिए, राइट। ये आपको दिमाग लगाना था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो मैं इस कोड को थोड़ा और बस इंटेलिजेंट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस कोड को बस थोड़ा और इंटेलिजेंट बनाना चाहता हूँ। क्या मैं यहाँ पे स्टार इक्वल टू 1 के जगह रो का काउंट लिख सकता हूँ, और लेस देन इक्वल टू 2 रो माइनस 1 लिख सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू 2 रो माइनस 1। चलो देखते हैं ऐसा हो पाएगा कि नहीं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका रो आपने पहला सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आपने ये वाला रो आपका सेलेक्ट किया हुआ है, तो बाकी सारे टिक मार्क्स हटा देते हैं। आपने ये वाला रो सेलेक्ट किया हुआ है, तो एक ही बार स्टार प्रिंट होना चाहिए। मतलब एक तरह से अभी आपका रो का वैल्यू क्या है सर, 1 है। तो देखते हैं यहाँ पे मैं स्टार का वैल्यू क्या लूंगा, फिर 1 से स्टार्ट होना चाहिए क्योंकि रो का वैल्यू मेरा 1 से है, राइट। मेरा एक ही रो कभी भी सेलेक्ट होता है, और मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पहला रो सेलेक्ट हुआ है। तो स्टार का वैल्यू क्या बन गया, जब रो इक्वल टू 1 है तो 1 बन गया। और ये वाला कंडीशन क्या, ये वाला एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस 1, 1 होगा। तो 1 इक्वल टू 1 हो रहा है, राइट, 1 इक्वल टू 1 हो रहा है, तो मैं एक स्टार प्रिंट करूंगा। तो मैंने एक स्टार प्रिंट कर दिया अपने पहले रो में। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, स्टार का वैल्यू मेरा अपडेट करूंगा। स्टार का वैल्यू अपडेट करते हैं। कर्सर गायब हो गया। ओके, स्टार का वैल्यू अपडेट करते हैं। स्टार का वैल्यू मैंने 2 कर दिया। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि अभी भी आपका रो का वैल्यू 1 ही है, राइट। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं, 2 ग्रेटर देन है। तो आपने एक तरह से इस प्रिंट फंक्शन में अपने आप को जाने से रोक दिया। तो आपका एक ही स्टार प्रिंट हुआ सर पहले रो में। अगर आप इसे और अच्छे से देखना चाहते हो, मैं आपको सेकंड रो के लिए भी दिखा सकता हूँ। अभी आप अपना सेकंड रो सेलेक्ट करो। अभी आपका रो का वैल्यू क्या है सर, अभी आपका रो का वैल्यू 2 है सर। अभी आपका रो का वैल्यू 2 है। ओके, रो का वैल्यू 2 चला गया। 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या आता है सर, मतलब इसका 3 है आंसर एक तरह से। ओके, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है। तो आप क्या करोगे सर, एक बार स्टार प्रिंट करोगे, और उसके बाद आपको क्या बोलना है, अपडेट करो अपने स्टार को। तो अपडेट करते हैं, इसे 3 बना देते हैं। 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ इक्वल टू 3 है, तो और एक बार स्टार प्रिंट करो बोल रहे हैं। और एक बार स्टार प्रिंट किया, और वापस से बोल रहे हैं अपडेट करो, और एक बार अपडेट कर देते हैं। 4 हो गया। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं, 4 तो ग्रेटर देन 3 होता है। तो अभी आप अपने आप को रोक रहे हो स्टार प्रिंट करने से एक्स्ट्रा, राइट। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है, मैंने बस अपने कोड को थोड़ा इम्प्रोवाइज करने के बारे में सोचा। मैंने क्या सोचा कि मैं यहाँ पे 1 के जगह रो लिख सकता हूं ना, और यहाँ पे 2 इंटू रो माइनस 1 लिख सकता हूं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे इसे रन करोगे, सेम आएगा। अगर n इक्वल टू इनपुट लेना चाहते हो यूजर से,
इनपुट n इक्वल टू 5 टाइप करते हैं, राइट। आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही आपको कोड दिखाई दे रहा है। अगर मैं n इक्वल टू 6 डालूंगा, हर कॉम्बिनेशन के लिए आपका कोड अभी प्रॉपर तरीके से रन हो रहा है। बस इस कोड में आपने क्या नया सीखा सर? हमने स्टार इक्वल टू रो एंड टू रो माइनस वन, मतलब उसे जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन में लिखने की कोशिश की, ठीक है, और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की हमारे पुराने कोड को। ओके, क्योंकि ये हमें फर्दर पैटर्न्स जो हम कोड करना चाहते हैं वो समझने के लिए हेल्प करेगा। अभी हम इसे थोड़ा और इम्प्रोवाइज करते हैं। क्या इम्प्रोवाइज करेंगे सर? अभी हम इसे फॉर लूप के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, फॉर लूप के टर्म्स में। जैसे कि अगर आप फॉर लूप में लिखना चाहते हो तो इसे एक बार कॉपी कर लेते हैं और नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। और अभी हमें एक तरह से वाइल की जगह फॉर के चेंजेस करना है, फॉर लूप के। तो फॉर लूप आपका रो के लिए कहाँ से स्टार्ट होगा सर? फॉर रो इन रेंज, फॉर रो इन रेंज। इनिशियलाइज कहाँ से किया था सर आपने? 1 से किया था। तो 1 कॉमा, आप कहाँ तक जाना चाहते हो सर? एन तक जाना चाहते हो। तो यहाँ पे n+1 लिखना जरूरी, ठीक है, क्योंकि आप n तक जाना चाहते हो, राइट, क्योंकि फॉर लूप -1 कर देता है उसे। और अपडेट क्या कर रहे हो सर? आप 1 से अपडेट कर रहे हो रो को, तो 1 से अपडेट कर रहे हो। तो ये लाइन हटा देते हैं। ओके, ये हटा ये हटा दिया। और ऊपर का भी इनिशियलाइजेशन हटा दिया। और रो को भी अपडेट करने वाला लाइन हटा दिया। बस यहाँ पे सेमी कॉलम डालना भूलना मत। तो आपने रो का जो 3 लाइन आपने लिखा था उसे आपने सिंगल लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग फॉर लूप। अभी आप सेम स्पेस के लिए भी लिखना चाहते हो, फॉर स्पेस इन रेंज 1 से आप इनिशियलाइज कर रहे हो, कहां तक जा रहे हो सर? n-रो तक जा रहे हो। पर जैसे कि ये फॉर लूप है, इसे अननेसेसरी -1 करता है वो, तो हमें +1 करना जरूरी है। कि और अपडेट क्या कर रहे हो? स्पेस को 1 से अपडेट कर रहे हो। तो आप इस वाइल लाइन को हटा दो, ये इनिशियलाइजेशन को हटा दो, और इस स्पेस वाले लाइन को भी हटा दो। ओके, अब आप इस वाइल वाले स्टार वाली लाइन को भी फॉर लूप में कन्वर्ट करोगे। फॉर फॉर स्टार इन रेंज, क्या करना चाहते हो सर? रो से स्टार्ट करना चाहते हो, कहां तक जाना चाहते हो? 2 × रो -1। पर ये फॉर लूप है और एक बार माइनस करेगा, तो इसे +1 करना जरूरी है। और स्टार को 1 से आप अपडेट करना चाहते हो, तो ये वाला लाइन हटा दिया, ये वाला इनिशियलाइजेशन भी हटा दिया, और स्टार का अपडेट वाला लाइन भी हटा दिया। तो आप देख सकते हो कितना सिंप्लीफाइड आपका कोड हो चुका है। सेम कोड जो हमने पहले भी लेक्चर 2 में किया था, जस्ट यूजिंग फॉर लूप। रन करते हैं, कुछ तो एरर बता रहा है कि सेमी कॉलम आपने नहीं डाला है, तो सेमी कॉलम डाल लेते हैं। अभी यहाँ पे रन करते हैं फॉर n=4, जो हमारा हमेशा से इच्छा होता है। तो आप देख सकते हो हमारा जो एक्सपेक्टेड पैटर्न था वो हमें मिल पा रहा है। n=5 टाइप करोगे तो भी मिलेगा। तो हमने सीखा इस लेक्चर में इस तरह से आप अपने प्रीवियस कोड को यूजिंग फॉर लूप कन्वर्ट कर सकते हो। अभी इस कोड में थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीजें मैं करना चाहूंगा। मैं इस स्टार की जगह 1 2 3 ऐसा कुछ तो पैटर्न में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो ये कोड हमें हेल्प करेगा तब। थैंक यू। मैं आपको सबसे पहले एक ये वाला पार्ट थोड़ा अलग से रन करके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमें बहुत ही हेल्प करने वाला है आगे का डिस्कशन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल रो आप रो को 1 लिखते हो, और आपका सेकंड टर्म को आप 2 लिखते हो, और अपडेट को 1 लिखते हो। तो ये कोड को अगर मैं रन करूंगा तो सिर्फ एक ही बार मेरा कोड रन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा था, पर फॉर लूप क्या करता है? ऑटोमेटिकली 2 - 1 टाइम के लिए कोड रन करता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज हमें हेल्प होगी हमारे आगे वाले पैटर्न्स को समझने के लिए। ओके, जैसे कि मेरा जो नया पैटर्न है वो स्टार का ही कुछ तो एडवांसमेंट है। जैसे कि अगर आप देखोगे मेरा नया पैटर्न
जो है वहां पे भी n इक्वल टू 4 ही है, पर पहले रो में 3 स्पेसेस आने चाहिए, फिर 1 प्रिंट होना चाहिए, दूसरे रो में 2 स्पेसेस आने चाहिए, फिर 2 3 प्रिंट होना चाहिए, तीसरे रो में 3 4 5 आना चाहिए, चौथे रो में 4 5 6 7 आना चाहिए। ओके, तो एक तरह से मुझे ये दिमाग नहीं चलाना है रो कैसे सेलेक्ट करते हैं, स्पेस कैसे प्रिंट करते हैं, ये दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे सिर्फ स्टार वाले प्रोग्राम की जगह ये काउंट वाला कैसे तो टेक केयर करना है। ठीक है, स्टार की जगह सिर्फ ये कैसे मैं प्रिंट कर सकता हूं। अगर आप देखोगे, अगर आपने किसी तरह से, चलो इसे स्टार की जगह अभी कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, कैरेक्टर है जो हमारा काउंट ही है। ठीक है, अगर आप यहां पे देखोगे आपका रो इंटू 2 रो -1 + 1, मतलब कितने बार कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए वो आपने पहले से ही टेक केयर किया हुआ है। और अगर आपका कैरेक्टर में जो रेंज रेंज के एलिमेंट्स हैं वो टोटली रो पे ही डिपेंडेंट करती है, तो शायद से आपका कोड बहुत ही पहले से ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है। मतलब मैं क्या बता रहा हूं, आप थोड़ा देखो। जैसे इस वाले केस में आपका रो का वैल्यू क्या होता है सर, रो का वैल्यू 1 होता है, आपका पहला एलिमेंट भी 1 ही है। इस वाले केस में आपका रो का वैल्यू 2 होता है और पहला एलिमेंट भी 2 ही है। इस वाले केस में आपका रो का वैल्यू 3 होता है और पहला एलिमेंट भी 3 ही है। इस वाले केस में आपका रो का वैल्यू 4 होता है और पहला एलिमेंट भी 4 ही है। और आप देखोगे अगर आप इस फॉर लूप में पहला एलिमेंट रो ही रखे हो, तो आपको एक तरह से इस स्टार के जगह ये कैरेक्टर डालना है सिर्फ, राइट। क्योंकि जैसे जैसे रो का वैल्यू, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, इसे थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं, इसे थोड़ा एक एग्जांपल समझेंगे तब हमें क्लैरिटी आएगा। जैसे कि ये वाला देखते हैं केस। इस वाले केस में आपका रो का वैल्यू क्या होता है सर, 2 होता है। ठीक है, तो फॉर लूप में क्या चला गया सर, 2 कॉमा 4 कॉमा 1। ओके, ठीक है। और यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं सर, कैरेक्टर ही आप प्रिंट करोगे। ठीक है, मतलब जो कैर है वही आप प्रिंट करोगे। जैसे कि आपका कैर का वैल्यू पहले क्या आ गया सर, कैर का वैल्यू पहले 2 आ गया क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो सर, 2 प्रिंट कर रहे हो, राइट। आप देख सकते हो आपने सबसे पहले 2 प्रिंट किया, फिर आपने क्या किया सर, अपडेट किया आपके कैर को 1 से, तो कैर क्या बन गया, 3 बन गया। और आपको क्या करना है सर, 3 को प्रिंट करना है, राइट। 3 को प्रिंट करना है, तो आपने 3 प्रिंट कर दिया। ओके, अब आप क्या करोगे, क्या आप कैर को अपडेट करोगे 4 से, नहीं, क्योंकि 4 - 1 तक ही आपका कैर जाएगा ना, क्योंकि फॉर लूप है। फॉर लूप है, 4 - 1 तक ही आपका कैर जाएगा, राइट। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर है। फिर भी हम और एक केस के लिए देखेंगे अभी सेम चीजें। जैसे कि मैं रो का वैल्यू 3 लूंगा। ठीक है, मैं रो का वैल्यू, रुको जरा, ये ब्लैक पेन से करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल रो का वैल्यू 3 ले रहा हूं। 3 मतलब ये वाला रो। तो ये एक स्पेस कैसे प्रिंट होगा, ये पार्ट ऑफ कोड ने टेक केयर किया हुआ है। ओके, ये मुझे देखना है कि 3 4 5 प्रिंट हो पाता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा सर, 3 6, 2 इंटू 3 6 -1 + 1 कॉमा 1। ओके, तो फॉर कैर इन रेंज 3 6 1। ओके, स्टार की जगह क्या आएगा आपका, कैर आपको रखना है। ओके, रन करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, कैर कैर इक्वल टू 3 लोगे, और आपको क्या करना है सर, प्रिंट कैरी करना है, तो आपने 3 को प्रिंट कर दिया। फिर आप क्या करोगे सर, अपडेट करोगे अपने कैर को, 4 कर दिया, और क्या करना है आपको, कैर को ही प्रिंट करना है, तो आपने 4 प्रिंट कर दिया। फिर आपको क्या करना है सर, वापस से अपडेट करना है सर, तो आपने अपडेट कर दिया 5। फिर आपको क्या करना है, कैर को प्रिंट करना है, तो आपने कैर को प्रिंट कर दिया। ठीक है, वापस से 6 तक नहीं जाओगे क्योंकि फॉर लूप है, 6 - 1 तक ही हो जाता है, राइट। तो आपका रन हो पा रहा है अगर आप इस स्टार की जगह कैर लिख दो किसी तरह से।
बस इतना से ही आपको चेंजेस करना था। तो ये चेंजेस अभी हम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे ये वेरिएबल इटसेल्फ प्रिंट करना है, तो ये कोटेशन में होने की जरूरत नहीं क्योंकि ये वेरिएबल है। n = 5। देखो आपको जो एक्सपेक्टेड था वो आपको मिल गया। 2 3 3 4 5 4 5 6 7 5 6 7 8 9। जैसे आप 4 के लिए देखे थे तो 4 के लिए दिखाता हूँ। पहले रो में 3 स्पेसेस आए हैं सर, फिर 1 हुआ। पहले दूसरे रो में 2 स्पेसेस आए, फिर 2 3 प्रिंट हुआ। तीसरे रो में 1 स्पेस आया, फिर 3 4 5 प्रिंट हुआ। फोर्थ रो में एक भी स्पेस नहीं आया और 4 5 6 7 प्रिंट हो गया है। थोड़ा अगर आप लॉजिकली सोच सकते हो, आपके लिए कोड करना डिफिकल्ट नहीं है मेरे दोस्त। तो यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से आपको मजा आया होगा इस कोड में भी यूजिंग फॉर लूप। अभी हम हमारे नेक्स्ट कोड में जाते हैं। थैंक यू। ओके, मैं आप सबको ब्रेक फंक्शन का थोड़ा एक अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम एक ऐसा कोड लिखते हैं जहाँ पे मैं i = 1 से लेके i = 10 तक काउंट करूंगा। ठीक है, << 10 तक काउंट करना है, सेमी कॉलम, प्रिंट प्रिंट आई करूंगा। और यहाँ पे अपडेट भी करना होगा क्योंकि मेरा फाइनली ये वाइल लूप है। ओके, तो अगर आप देखोगे इसे मैं एल्ट एंटर सॉरी कंट्रोल एंटर दबाने पे 1 से लेके 10 तक ये मुझे काउंट करके दे रहा है। पर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेक यूज कैसे करते हैं वो बताना चाहता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे एक ऐसा लिख दिया कंडीशन, इफ आई = 5, जैसे ये कंडीशन आ जाता है मुझे क्या करना है सर, ब्रेक करना है। ठीक है, मुझे ब्रेक करना है। मतलब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं बता रहा हूं, जैसे ही आप 5 तक पहुंच गए ना आपकी काउंट, जैसी आपकी काउंट 5 तक पहुंच गई, आप इस वाइल लूप के बाहर आ जाओगे। मतलब i = 5 प्रिंट करने दोगे ही नहीं, या फिर i = 5 से लेके उसके बाद वाले जितने भी आइस हो गए वो प्रिंट हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप ब्रेक कर दियो वाइल लूप को। ठीक है, वाइल लूप को मैं समझा रहा हूं आपको, वापस से देखो, वापस से देखो। जैसे ही आपका i = 5 हो गया, आप ब्रेक कर देते हो। क्या ब्रेक करते हो सर, इस वाइल लूप को रन करना ब्रेक करते हो। ठीक है, मतलब i = 5 यहाँ पे प्रिंट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो वाइल लूप ब्रेक हो गया ना। या फिर i = 5 एंड i = 5 के बाद वाले जितने भी सारे काउंट्स हैं वो रन नहीं हो सकते। ठीक है, इसे रन करके देखते हैं। आप देख सकते हो 1 2 3 4 की काउंट हुआ, 5 6 7 8 9 10 नहीं काउंट हो पाया है। ओके, अभी इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वाइल के साथ या फिर फॉर के साथ एल्स भी यूज कर सकते हो। मतलब हमारा वाइल का कुछ तो ऐसा सिंटैक्स मैंने बताया था, कंडीशन लिखो, सेमी कॉलम लिखो, और जब तक आपका वाइल का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तक ये कोड रन होगा, राइट। पर ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं जहां पे वाइल का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, तब आप क्या करोगे, एल्स ये कोड रन कर देना लास्ट में। ठीक है, मतलब जितने भी सारे केसेस हैं जहां पे आपका वाइल का लूप रन होता है तब तक आप ये कोड रन करते रहोगे। जैसे ही आपको एक केस ऐसा मिल गया जहां पे वाइल का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आप एल्स वाला पार्ट रन कर दोगे। जैसे कि जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, वहां पे ब्रेक वाले इसको हटा देते हैं सिर्फ। ओके, ये वाला कंडीशन क्या है, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आप 1 से लेके 10 तक काउंट करना चाहते हो। पर ऐसा भी केस आएगा जहां पे i = 11 हो जाएगा कभी ना कभी, राइट, i = 11 हो जाएगा। तब ये वाला वाइल का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। तब हम क्या करना चाहते हैं, कुछ तो अलग प्रिंट करना चाहते हैं। एल्स एल्स प्रिंट कोटेशन के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग में प्रिंट करना चाहता हूं, आई वैल्यू बिकेम मोर देन 10। ओके, जैसे आप देखो अभी इसमें क्या आउटपुट आपको मिलेगा,
कंट्रोल एंटर। आपका सबसे पहले वाइल लूप रन हुआ आई के सारे वैल्यूज के लिए, जहां पे आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 था, वो वाइल लूप कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रही थी। पर जैसे ही आई का वैल्यू 11 हो गया, राइट, जैसे ही आई का वैल्यू 11 हो गया इस अपडेट के कारण, तो वाइल वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हमने एल्स वाला लास्ट में एक बार कोड रन कर दिया। तो इस तरह से आप वाइल के साथ भी कुछ एल्स ट्राई कर सकते हो। वैसे ही आप फॉर के साथ भी ट्राई कर सकते हो सर। फॉर में मैं कैसे लिखूंगा सर? फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक जाना होगा, क्योंकि 10 तक अगर मुझे काउंट करना है, अपडेट 1 से करना है, सेमी कॉलम प्रिंट आई। ओके, या फिर एल्स, एल्स वाला कोड यहां से कॉपी किया और फॉर के नीचे लिख देता हूं। ओके, तो देखते हैं अभी ये कोड वैसे ही दिखता है कि नहीं। कंट्रोल एंटर। सेम है, राइट, सेम है। जब तक आई वाला केस 1 से लेके 10 के बीच में था, मेरा फॉर लूप ने ये मुझे आउटपुट निकाल के दिया। जैसे ही आई का वैल्यू 11 बन जाता है, ठीक है, मतलब 10 के बाहर चला जाता है, अब आपका एल्स वाला प्रोग्राम रन होता है या फिर एल्स वाला कोड रन होता है। ठीक है, तो आप एक तरह से ऐसा समझ सकते हो कि ये वाला फॉर लूप कितने बार रन हुआ सर? ये वाला फॉर लूप 10 बार रन हुआ, तभी तो ये 10 बार प्रिंट एक्टिवेट हुआ और यहाँ पे 10 बार आप प्रिंट कर पाए आई को। पर एल्स वाला आपका कितने बार रन हुआ सर? सिर्फ एक ही बार रन हुआ। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं। आप फॉर लूप के अंदर कुछ तो कंडीशन लिखते हो और आपका उसके लिए कोड रन होता है। ठीक है, आपके सारे आइस के लिए आपका कुछ तो एक कंडीशन आप लिखते हो। ओके, अगर आपका ये कोड, जो भी आपने आई यहाँ पे डिसाइड किया था, वो सारे आइस के लिए अगर आपका ये कोड रन हो पाया, तो ही आपका एल्स रन होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इसे मैं एग्जाम्पल से भी प्रूव करूंगा। जैसे कि इसे देखते हैं हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में। जैसे कि आप चाहते थे कि आपका फॉर लूप आई इक्वल टू 1 से लेके 10 तक काउंट करे, राइट? ये प्रिंट आई क्या कर रहा है? 1 से लेके 10 तक काउंट कर रहा है। आप चाहते भी थे 1 से लेके 10 तक, इसलिए यहाँ पे आपने पहले वाले को 1 रखा, दूसरे वाले एलिमेंट को 11 रखा, ताकि आप प्रिंट कर पाओ 1 से लेके 10 तक। तो एक तरह से आपका फॉर लूप बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ सर, राइट? फॉर लूप में के सारे एलिमेंट्स के लिए आपने ये कोड रन कर पाए हो, राइट? ये प्रिंट परफॉर्म कर पाए हो, तब जाके आपने ये एल्स परफॉर्म किया है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। अगर आप यहाँ पे और एक कुछ कंडीशन ऐड कर दोगे, इफ आई डबल डबल इक्वल टू 5, ठीक है, आई डबल डबल इक्वल टू 5 सेमी कॉलम ब्रेक, तब आप क्या लिखते, तब आप क्या लिख रहे हो? यहाँ पे आप ये लिख रहे हो, वैसे ही आपका आई का वैल्यू 5 हो जाता है, आपको प्रिंट करना बंद करना है, राइट? आप इस आई के रेंज में पर 1 से लेके 11 तक गए हो, राइट? 1 से लेके 10 तक काउंट करना चाहते हो, ऐसा बताए हो। पर जैसे ही आई डबल डबल इक्वल टू 5 होना आता है, आप ब्रेक कर रहे हो बीच में ही इस फॉर लूप को, राइट? सारे आई के लिए आप नहीं परफॉर्म कर रहे हो ये प्रिंट ऑपरेशन, राइट? जैसे इसे रन करके देखते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, ये एल्स वाला पार्ट रन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने ब्रेक कर दिया ना बीच में इस फॉर लूप को। देखो, कंट्रोल एंटर, आप देख सकते हो 1 2 3 4 तक ही आप काउंट कर पाए हो, आप एल्स वाला पार्ट रन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने फॉर लूप को बीच में ही टर्मिनेट कर दिया था ब्रेक लिख के। तो ब्रेक और एल्स इस तरह से आप यूज कर सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, हम इसे प्राइम नंबर में इंप्लीमेंट करेंगे, आपको और अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। ओके, ये हमारा कोड है प्राइम नंबर के लिए, राइट? मैंने अभी अभी आपको ये सिखाया है आज ही। अगर आप यहाँ पे देखोगे, फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू 4 मैं टाइप करूं,
तो आप आई इक्वल टू 2,3 के लिए चेक करना चाहोगे, क्या 2 डिवाइड कर सकता है 4 को रिमाइंडर के साथ, जीरो रिमाइंडर के साथ, क्या 3 डिवाइड कर सकता है 4 को रिमाइंडर 0 के साथ। आप ये चेक करना चाहते हो, इसके लिए आपने ये कंडीशन रखी। वैसी फॉर एग्जाम्पल 2 आप डिवाइड करोगे, मतलब 2 से डिवाइड करोगे 4 को, आपको पता चल जाता है कि ये तो ट्रू है, आप फ्लैग को ट्रू कर देते हो और ब्रेक कर देते हो। क्या ब्रेक करते हो सर? ये फॉर लूप ब्रेक कर देते हो। तो इसे हम अभी एक यूज करेंगे एल्स के साथ, हमें इस कोड की जरूरत नहीं है। एल्स सेमीकॉलन। तो जब भी आपका ब्रेक परफॉर्म होगा, तब मैं बोल सकता हूं कि मेरा एन प्राइम नंबर नहीं है। राइट, मेरा एन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि तभी आपका ये मॉडुलस में रिमाइंडर आपको 0 मिला। राइट, पर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एन का वैल्यू 5 होता, तब आप आई इक्वल टू 2 3 4 के लिए चेक करते, तब 5 मॉडुलस 2 भी नॉट इक्वल टू 0 होता, 5 मॉडुलस 3 भी नॉट इक्वल टू 0 होता, 5 मॉडुलस 3 भी नॉट इक्वल टू 0 होता, और 5 मॉडुलस 4 भी नॉट इक्वल टू 0 होता। मतलब आपका ये ब्रेक नहीं परफॉर्म होता, मतलब ब्रेक नहीं परफॉर्म होगा, मतलब फॉर लूप के सारे आई के लिए आप चेक कर पाओगे। राइट, फॉर लूप के सारे आई के लिए आप चेक कर पाओगे। आप देख रहे हो ना, सारे आई के लिए चेक कर पाए आप, क्योंकि एक भी जगह रिमाइंडर 0 नहीं मिला, मतलब सारे आई के लिए आप परफॉर्म कर पाए। मतलब तब आपको एल्स आप प्रिंट कर पाओगे। राइट, तब आप एल्स का भी कोड रन कर पाओगे। मतलब इनडायरेक्टली आप एल्स में लिख सकते हो, प्रिंट करना है कि आपका एन इज प्राइम नंबर। राइट, तो देखते हैं इसे एक बार रन करके। जैसे कि मैं n इक्वल टू 5 टाइप करूंगा, तो ये बताना चाहिए कि n इज प्राइम नंबर। और जब भी मैं n इक्वल टू 4 टाइप करूंगा, क्योंकि आपका ब्रेक हो जाएगा। राइट, क्योंकि आपको 2 2 से जब भी आप डिवाइड करोगे 4 को, आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। राइट, तो मतलब ये फॉर टर्मिनेट हो रहा है बीच में, मतलब ये एल्स वाला पार्ट रन ही नहीं हो पाएगा, कुछ भी आपको रन करके नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो एंटर, फॉर एग्जाम्पल इधर यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, कुछ भी नहीं मिला। अगर आप n इक्वल टू 10 डालोगे, तभी भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप n इक्वल टू 7 डालोगे, वो बताएगा कि ये प्राइम नंबर है। मतलब एल्स वाला पार्ट भी रन होगा जब ये ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब जब तक मेरा फॉर लूप के सारे इटरेशंस के लिए मैं कर पा रहा हूं, तब तक आपका एल्स वाला पार्ट रन होगा। और अगर आपका फॉर लूप आप बीच में ही टर्मिनेट कर दिए, तो एल्स पार्ट रन नहीं होता। इतना सिंपल एप्लीकेशन है, ब्रेक एल्स के साथ आप यूज कर सकते हो। थैंक यू। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड लिखते हैं। मैं एन का वैल्यू यूजर से लूंगा, और मैं एक सारे इवन नंबर्स प्रिंट करना चाहता हूँ, 2 4 6 जितने भी है एन तक। ठीक है, मैं एन का वैल्यू यूजर से लूंगा, बस सारे इवन नंबर्स प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यूजिंग फॉर लूप ये बहुत ही आसान हो जाता है। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 2 से स्टार्ट होना चाहिए। राइट, कॉमा एन तक जाना चाहिए। ठीक है, जैसे एन तो मुझे यूजर से लेना है, तो एन का भी कोड यहाँ पे लिख देते हैं। एन इज इक्वल टू इंट इनपुट इनपुट राउंड ब्रैकेट। ओके, अगर आप चाहते हो कि एन तक सारे, इवन वो एन के वैल्यू को भी कंसिडर करे, तो यहाँ पे आपको n+1 लिखना जरूरी है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप कितने का अपडेट चाहते हो सर? आप इवन नंबर प्रिंट करना चाहते हो। राइट, आप इवन नंबर प्रिंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे +2 होना जरूरी है। राइट, यहाँ पे +2 होना जरूरी है। तो इसलिए आपका जो स्टेप का साइज होगा ना, वो आपको +2 रखना होगा। बहुत ही आसान है। सेमी कॉलम प्रिंट आई, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 10 टाइप करते हो n का वैल्यू, तो उसने बताया 2 4 6 8 10। अगर आप 11 टाइप करोगे, तो भी वो 2 4 6 8 10 ये बता रहा है। ओके, अभी मैं आपको इसी के साथ
कंटिन्यू कीवर्ड बताना चाहता हूं, मतलब कंटिन्यू नाम का भी एक कीवर्ड होता है, उसे आप कैसे यूज कर सकते हो। कौन सा कीवर्ड सर? कंटिन्यू। ठीक है, तो इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसे यूज कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसा कोड लिखना चाहता हूँ जहां पे वो सारे इवन नंबर्स प्रिंट करे। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर 20 टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे उसने 14 भी बताया, राइट, पर मैं 7 के जो मल्टीपल है वो मैं नहीं बताना चाहता। मतलब 2 4 6 8 10 12 ये मेरे लिए ठीक है, 6 18 20 डायरेक्टली बताना चाहता हूँ। मतलब जैसे ही कोई 7 का मल्टीपल आएगा उसे मैं स्किप करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूंगा? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मॉडुलो 7, इफ आई मॉडुलो 7 डबल इक्वल टू 0, तब मैं क्या करना चाहता हूं? स्किप करना चाहता हूं, मतलब उस पर्टिकुलर आई को प्रिंट नहीं करना चाहता। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? कंटिन्यू करो आप अपना, मैं क्या बोल रहा हूं? कंटिन्यू करो अपना आई का वैल्यू अपडेट करना, उसे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। आप समझ पा रहे हो, राइट? पहले पहले सिर्फ इतना जब कोड था इस प्रिंट आई के साथ, वो सारे 2 से लेके उस n वैल्यू तक इवन नंबर प्रिंट कर रहा है। पर जैसी आपने इस पर्टिकुलर कोड को ऐड किया, वो क्या बता रहा है? जैसी कोई भी ऐसा आई मिले जो 7 का मल्टीपल है, उसे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। आप अपना आई को अपडेट करना कंटिन्यू रखो। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे मैं 20 टाइप करूंगा, एन की वैल्यू आप देख सकते हो, 2 4 6 8 10 12 टाइप हुआ, 14 स्किप हो गया, 16 18 20 आ गया। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था इस लेक्चर 3 का, कंटिन्यू कीवर्ड के साथ। और मेरे हिसाब से आपको मजा आया होगा, लूप्स आपने एक्चुअल में इंजॉय किया होगा। इसके बाद हम एक्चुअल में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे जो एआई, डेटा साइंस, एमएल में बहुत यूज होती है, लिस्ट, डिक्शनरी, ये सब। थैंक यू।